बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने रैशनलाइजेशन की बात की कि किस तरह हम किसी सर्ड्स को रैशनलाइज करते हैं या किसी भी सर्ड्स के अंदर डिनोमिनेटर को किस तरह रैशनलाइज करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसका पहला पार्ट हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे हम इन सर्ड्स को, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेकर, तो उस मेथड से हम क्या कर रहे होते हैं, इनको प्लस या माइनस कर रहे होते हैं। लेकिन सर्ट्स के अंदर हमारे पास एलसीएम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड होता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने से पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें दो टर्म्स नजर आ रही हैं, ठीक है। प्लस के साथ हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक पहले नंबर पे टर्म मौजूद है और दूसरी टर्म ये हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे। जैसे पहले वाली टर्म हमारे पास क्या आ गई, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको अगर रैशनलाइज करना है तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर्स का कॉन्जुगेट क्या आता है। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट प्लस है तो क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट माइनस के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये थी हमारे पास पहली टर्म, ठीक है। अब दरमियान में क्या है, प्लस का साइन है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को भी रैशनलाइज करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको भी क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो इसी के साथ क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो न्यूमिनेटर्स जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिएगा, सबसे पहले हम न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं और नीचे डिनोमिनेटर्स को। तो न्यूमिनेटर में ये जो 1 होगा, सबसे पहले 1 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर स्क्वायर रूट 2 भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट यहाँ लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आ जाएगा 1 और ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये भी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट डिनोमिनेटर्स के अंदर गौर कीजिएगा, तो डिनोमिनेटर्स के अंदर देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास पहली फर्स्ट टर्म थी, जिसको हम क्या किया, अभी रैशनलाइजिंग फैक्टर्स के साथ थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। दूसरी सेकंड टर्म पे आते हैं। तो सेकंड टर्म्स के अंदर भी देखिएगा, सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई होगा। जब 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5 स्क्वायर रूट और प्लस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। माइनस है तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह सिमिलरली डिनोमिनेटर्स पे आ जाएं तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट और माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाली टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर रूट, उसके बाद आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम रेडिकल साइन है तो ये दोनों अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर्स। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 और माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और डिनोमिनेटर्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास प्लस, इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला फैक्टर वैसे ही आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, तो ये आ जाएगा 3 और इसी तरह अंडर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएंगे 10 और ये माइनस है ये प्लस है तो ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 6 और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है।
अब हम इसको फर्दर अगर सिमिलर टर्म्स हैं तो उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास तमाम की तमाम टर्म्स क्या हैं, कोई भी टर्म सिमिलर नहीं है। तो पहले वाला हमारे पास फैक्टर आ गया 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस 10 स्क्वायर रूट और माइनस क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली इधर बात करते हैं सेकंड फैक्टर्स की, तो इसमें भी कोई भी हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है जिनको हम आपस में प्लस कर सके। तो तमाम टर्म्स इटसेल्फ आ जाएंगे हमारे पास। तो ये आ जाएगा माइनस 10 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स के अंदर हमारे पास क्या है, 2 मौजूद है। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर्स के अंदर 2 मौजूद है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का अब एलसीएम लेना इजी है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2। जब एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा तो फिर हम फर्दर इसको सोल्व करते हैं। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 2। अब देखिएगा 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, तो ऊपर वाली टर्म्स इटसेल्फ जैसे मौजूद है वो वैसे ही आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्योंकि प्लस हो रहा है इसी तरह फिर स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आंसर आ जाएगा 1 और 1 को ऊपर वाली तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 और माइनस क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, और हमारे पास बाकी 2 टर्म्स रहेगी। कौन कौन सी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2। तो न्यूमरेटर में से क्या करें 2 कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और डिनोमिनेटर में भी 2 मौजूद है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स हैं, इनको फिर हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने बात की थी, जैसे कि पिछली प्रॉब्लम में हमने कहा कि डिनोमिनेटर्स को हमें रैशनलाइज करना है ताकि हम इसका डिनोमिनेटर फाइंड कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो सबसे पहली टर्म को सबसे पहले रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय सेम फैक्टर के साथ डिवाइड भी कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या आ गया हमारे पास 1/3 स्क्वायर रूट, क्या था 1/3 स्क्वायर रूट और प्लस क्या था 2 स्क्वायर रूट। इसको भी रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको फर्दर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर माइनस आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारे पास फार्मूला बन रहा था a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारे पास फार्मूला कहता है अगर इस टर्म में 2 प्रोडक्ट आ जाएं कि सिमिलर 2 सेम क्वांटिटीज हों बट ऑपोजिट साइन के साथ उनका प्रोडक्ट आ जाए, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर ऐड कर देंगे, प्लस सिमिलरली सेकंड टर्म पे आ जाए तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में फिर वही फॉर्मूला बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल,
इसी तरह यहाँ भी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आ गया यहाँ, और डिनोमिनेटर्स के अंदर आ गया 5 माइनस 3। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1, और ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। तो देखिएगा सिंप्लीफिकेशन का 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्योंकि यहाँ देखिएगा साइन माइनस का, जब ये माइनस का साइन अंदर ब्रैकेट वाली क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये क्या हमें यहाँ से आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ से गौर कीजिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस और प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तमाम क्वांटिटीज़ की एक दूसरे के साथ सिंप्लीफिकेशन होगी, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं रही, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 0 आंसर आ गया इस सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हम पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर मौजूद हो तो हम उसको क्या करते हैं रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ फिर दोबारा हमारे पास क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। नंबर 1 हमें क्या करना है x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नंबर 2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और नंबर 3 हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हम चीज़ फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिएगा हमारे पास जो x है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर्स के अंदर मौजूद सर्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशंस के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर्स को। तो डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉन्जुगेट आ जाएगा -2 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और मल्टीप्लाई भी किया तो फिर हमें इसको उसी फैक्टर के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब न्यूमिनेटर्स के अंदर गौर कीजिएगा हमारे पास दोनों सेम फैक्टर्स हैं, तो सेम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या है a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म बनी है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर। तो इसकी फर्दर कटिंग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर हम स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर और -2 फार्मूला का, और ये आ जाएगा a यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 और साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और डिनोमिनेटर्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 और प्लस माइनस और आ जाएगा -2। अब 2 और 5 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर्स के अंदर 3 आ जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले सोल्व किया इसको, तो ये आ गया 5 + 2 7 और ये आ जाएगा -2/3।
10 और होल के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3, और इसी को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये क्या आ जाएगा 7/3 और माइनस क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिएगा हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं 1/x फाइंड आउट करते हैं। तो 1/x फाइंड आउट करने के लिए हम इस x को यूज कर लेते हैं, ये जो हमारे पास x की क्वांटिटी मौजूद है इसको हम यूज कर लेते हैं और फिर x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखिएगा हमारे पास x इज इक्वल टू ये था 7 - 2 डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, डिवाइडेड बाय 3 था। ठीक है, तो यहाँ से x निकालते हैं तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ लेफ्ट पे रेसिप्रोकल लिया तो राइट पे भी क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो वो आ जाएगी आपके पास 3/7 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब इसको क्या करते हैं रैशनलाइज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर्स के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और वो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा +7 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, क्योंकि माइनस के साथ था तो वो प्लस के साथ आ जाएगा। तो 7 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 7 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 × 7 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 और डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 49 और -2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 और 10 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 3 × 7 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 49 - 40, और जब 49 - 40 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 7 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 9। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 3 × 9, 3 3 × 9। तो यहाँ से उसके बाद आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3, और इसको सेपरेट करके टर्म्स को अगर राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/3 प्लस क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, हमने फाइंड आउट करना था x + 1/x। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट की तरफ आते हैं, x और 1/x। ठीक है, तो पहला जो पार्ट था हमारे पास वो ये था कि हमें फाइंड आउट करना है x + 1/x किसके बराबर आता है। तो दोनों तरफ हम x की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, वो क्या था हमारे पास 7/3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3, ये था हमारे पास x, और प्लस 1/x लिखना है हमने। ठीक है, और 1/x हमारे पास क्या आ जाएगा 7/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस आ जाएगा हमारे पास 7/3 और प्लस आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3। तो दोनों क्वांटिटीज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 7/3, तो हमारे पास रह जाएगा 7/3 प्लस 7/3। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 7 + 7 यानी कि 14/3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x + 1/x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट उसने कहा था कि हमें फाइंड आउट करना है x² + 1/x²। ठीक है, तो x² + 1/x² फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट सोल्व करने से पहले था क्वेश्चन हमारे पास कि x + 1/x किसके बराबर है 14/3 के बराबर, 14/3 के बराबर ये हमारे पास क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x + 1/x, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/3, इसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x यानी कि a² + 1/x यानी कि b² + 2 फार्मूला का, और a की जगह पे x और b की जगह पे क्या आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू
14 का अगर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 196 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्दर देखिएगा इसको, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और क्या आ जाएगा हमारे पास +2। ठीक है, यहाँ x के साथ 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई 196 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या था 9। हमें चाहिए था x² प्लस 1/x², ये +2 साथ हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। जब राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 9 और -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेते हैं 9, तो पहले वाली टर्म वैसे 196 और माइनस, देखिएगा इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 मौजूद है, 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे 9 और जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 18। अब हम इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो सबसे पहले 1 कैरी किया 16 में से 8 माइनस किए तो बाकी क्या बच गया हमारे पास 8 बच गया, और यहाँ 8 में से 1 माइनस किए तो 7, तो ये आ गया 178 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया x² माइनस 1/x² का आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम पार्ट थर्ड की तरफ, इसी का थर्ड पार्ट था, हमें फाइंड आउट करना था कि x³ प्लस 1/x³ वैल्यू फाइंड करना थी हमें कि x³ प्लस 1/x³ ये किसके बराबर आता है। ठीक है, तो हमने क्योंकि प्रीवियस में अभी फाइंड किया x प्लस 1/x 14/3 के बराबर है, तो हम यहीं से सोल्व करते हैं इसको। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 और उसके सेकंड पार्ट में जो हमारे पास फर्दर डिवीजन की थी उसका थर्ड पार्ट था हमारे पास। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/3। तो यहाँ से क्या करते हैं दोनों तरफ हम क्यूब अप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट पे भी क्यूब अप्लाई करेंगे और राइट पे भी हम क्या करते हैं क्यूब अप्लाई करते हैं। जब हम लेफ्ट पे क्यूब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, वो बन जाएगी हमारे पास a³ a प्लस b इसका क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है a³ प्लस b³ और प्लस क्या आ जाएगा 3ab इंटू a प्लस b, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। हम क्या करते हैं इसी आइडेंटिटी की ओपनिंग करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x a यानी कि x इसका क्यूब प्लस b यानी कि 1/x इसका क्यूब। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस 3 a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x और a प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 14 का क्यूब। सबसे पहले हम बात करते हैं 14 के क्यूब की। जब 14 का क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2744, और 3 के क्यूब की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो आ जाएगा 27। अब क्या करते हैं हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x³ प्लस 1/x³। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास प्लस 3 इंटू ये था x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14/3, जैसा कि हमारे पास गिवन था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3, तो 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2744 डिवाइडेड बाय 27। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है किसकी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास 14 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। और हमने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ कि जब भी किसी वैल्यू को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पे लेकर आते हैं, अगर वो प्लस हो रही हो तो माइनस हो जाती है, माइनस हो रही हो तो प्लस हो जाएगी। तो ये इधर प्लस हो रही है तो इसको जब हम राइट पे लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2744 डिवाइडेड बाय 27 और माइनस ये क्या आ जाएगा 14। अब हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, 1 और 27 का एलसीएम क्या आ जाएगा 27 पे डिवाइड करेंगे 1 आ गया, तो ऊपर वाली क्वांटिटी हमारे पास वैसे की वैसे इट सेल्फ मौजूद होगी। -1 पे डिवाइड करेंगे तो 27। अब ये जो 27 होगा ये 14 के साथ हमारे पास
मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब ये 14 से मल्टीप्लाई होगा तो फर्दर देखते हैं, ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 27 44 माइनस डिनोमिनेटर्स के अंदर क्या था 27 था, जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया 14 को 27 के साथ तो आंसर आया 378। ठीक है 378। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या है 4 और यहाँ 8, जब 4 में से 8 माइनस करेंगे नहीं होता हम 1 कैरी कर लेते हैं, 14 में से किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 6, यहाँ बच के 3 7 फिर माइनस नहीं हो रहा तो कैरी करेंगे 13 में से 7 किया तो हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास 6 आ गया। अब यहाँ हमारे पास रह गया 6 में से 3 किए तो 3 आ गया, तो ये 2 वैसे का वैसे, तो ये 27 यानी कि x³ प्लस 1/x³ का जो आंसर वो हमारे पास क्या आ गया 2366 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 27। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमन द रैशनल ए एंड बी इफ, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, यहाँ से हमें क्या करना है डिटरमन करना है ए और बी किसके बराबर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है दो सर्ट्स मौजूद है, तो दोनों सर्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऐड हो रही हैं तो ऐड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि दो ही फैक्टर्स हैं तो हम दो फैक्टर्स की सूरत में इनका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए क्योंकि दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं तो दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास एलसीएम आता है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब और राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल थी, राइट हैंड साइड थी हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले जो एलसीएम था उसको किस पे डिवाइड करेंगे, पहले वाले के डिनोमिनेटर पे। जब पहले वाले के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे गौर कीजिएगा, ये है हमारे पास एलसीएम था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब देखिएगा मैंने बात की थी इस एलसीएम को, ये जो डिनोमिनेटर था इसको आपने क्या करना है पहले वाले के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। जब फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 1, तो ये हमारे पास ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा किसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 के साथ, बाकी का बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ये जो बाकी बचेगा इसको हम क्या करेंगे ऊपर वाले के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि न्यूमिनेटर भी वही टर्म है तो क्या बन जाएगा उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर। सिमिलरली जब हम इसी डिनोमिनेटर को सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा प्लस वाली टर्म, और ये प्लस वाली टर्म उसके न्यूमिनेटर से तो वो भी न्यूमिनेटर सिमिलरली वही है तो क्या हो जाएगा उसका भी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इसका स्क्वायर। अब देखिएगा हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि अगर मौजूद हो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर दरमियान में प्लस हो तो उस सूरत में उसको क्या राइट करते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ वही आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह सेकंड आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी थी कि अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपके पास a माइनस बी, तो हम उसको क्या राइट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये दोनों आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, तो न्यूमिनेटर के अंदर हमारे पास ये पहले वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास सेकंड वाली आइडेंटिटी। तो पहले वाली आइडेंटिटी हम क्या लिखेंगे 2, ये आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर राइट करने के लिए हम क्या लिखते हैं ये आ जाएगा 1 इसका स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा 1 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू क्या है a प्लस बी और स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ भी हम वही राइट करेंगे a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिएगा फर्दर इसको लिखते हैं हम राइट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 विच इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमें a प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना थी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें तो सिर्फ हमारे पास 4 मौजूद है, राइट हैंड साइड पे गौर करें तो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्ड मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a + b स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कोई सी दो सर्ड्स उस सूरत में इक्वल होती हैं जब उनके अंदर, अगर तो वो सर्ड्स में दोनों के दोनों, फॉर एग्जांपल दोनों की दोनों टर्म जो है वो मोनोमियल्स हैं, तो उनकी जो मोनोमियल्स में होती हैं, दोनों की मोनोमियल्स क्या होनी चाहिए, मोनोमियल्स के अंदर फर्स्ट टर्म जो होती हैं, फर्स्ट मोनोमियल्स वो आपस में इक्वल होने चाहिए। लेकिन अगर दूसरी हमारे पास कंडीशन ये आ जाती है कि दोनों तरफ बाइनोमियल्स हैं लेकिन उनके अंदर एक टर्म मोनोमियल्स और एक आपके पास रैशनल है, तो रैशनल्स आपस में इक्वल होंगे और मोनोमियल्स आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ से जो a होगा, हमारे पास दो रैशनल है, यहाँ 4 रैशनल है और यहाँ हमारे पास क्या है, a रैशनल है। तो कंपेयर करते हैं, जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन में हम ये कहेंगे कि जो a आएगा वो a हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। और जो b होगा, अब देखिएगा दोनों तरफ जो हमारे पास मोनोमियल्स हैं, यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसके साथ जो कोएफिशिएंट के अंदर b मौजूद है और यहाँ कोएफिशिएंट के अंदर क्या है, 0, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब b फिर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक की समझ आई होगी। किसी मसले की सूरत में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।